बुलेटिन में आपको बताएं, सुबह सवेरे सूरज की किरणों में शिद्दत, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड की तनासुब 31% तक जा पहुंचा। ताहाल शहर में बारिश होने के कोई इम्कानात नहीं। आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बताएं, सुबह सवेरे सूरज की नौकरियों में शिद्दत, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 31% तक जा पहुंचा। ताहाल शहर में बारिश होने के कोई इम्कानात नहीं। आपको बता रहे हैं, शहर में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे सूरज की किरणों में शिद्दत, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 31% तक जा पहुंचा। ताहाल शहर में बारिश होने के कोई इम्कानात नहीं है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर है। गुज़िश्ता कई दिनों से यही देखने में आ रहा है कि शहर लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी हीट वेव के असरात जो है वो नुमाया है, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज और कल दर्जा हरारत में इसी तरह ही इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम शहरियों को कहा जा रहा है कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरी अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें, ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा जा सके। और शहर लाहौर में हीट वेव का सिलसिला चल रहा है, तो शहरी जो है अब खास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी यही बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जबकि दिन तो गर्म है ही, मगर रातें भी जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड की जा रही हैं, क्योंकि हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो थम चुका है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत बाहर ज्यादा महसूस होती है। आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 31% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ताहाल बारिश बरसने के जो है वो कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता शहरी जो है वो हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी, बहुत शुक्रिया सामिया आपका। पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम, पंजाब की मज़ीद 10 बार एसोसिएशंस को 3.5 करोड़ की ग्रांट जारी। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत निगरानी हुकूमती ग्रांट्स की चेकअप जारी। सुहेब अहमद बर्द की दावत पर आए कसूर, जहलम, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, सराय आलमगीर, खारियाँ, कमालियाँ, जलालपुर पीरवाला, चौबारा, शकरगढ़ बार एसोसिएशंस के अहदेदारों में चेक तकसीम किए गए। सुहेब अहमद बर्द बोले, फ़ीमेल बार रूम की तामीर का जल्द आगाज़ कर रहे हैं। आपको हम खबर से आगाह करें, पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम, पंजाब की मज़ीद 10 बार एसोसिएशंस को 3.5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत निगरानी हुकूमती ग्रांट्स के चेक जारी। सुहेब अहमद बर्द की दावत पर आए कसूर, जहलम, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, सराय आलमगीर, खारियाँ, कमालियाँ, जलालपुर पीरवाला, चौबारा, शकरगढ़ बार एसोसिएशंस के अहदेदारों में चेक तकसीम किए गए हैं। सुहेब अहमद बर्द बोले, फ़ीमेल बार रूम की तामीर का जल्द आगाज़ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का एहसान इक़दाम, पंजाब की मज़ीद 10 बार एसोसिएशंस को 3.5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर निगरानी हुकूमती ग्रांट्स के चेक जारी। सुहेब अहमद बर्द की दावत पर आए कसूर, जहलम, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, सराय आलमगीर, खारियाँ, कमालियाँ, जलालपुर पीरवाला, चौबारा, शकरगढ़ बार एसोसिएशन के अहदेदारों में चेक तकसीम किए गए। पंजाब का बजट 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत का बजट 5000 अरब रुपए से ज़ायद का होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए होने का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को 5000 अरब रुपए से जायद का पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए, जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 नए टैक्सेस लगाने की सूबाई मिनिस्ट्रियल कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बाज़ नए टैक्स लगाने की
की सिफारिशात की गई थीं। 10 मरले और इससे ऊपर के घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज ने हदायत जारी की हैं कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में रावलपिंडी अडियाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। अडियाला रोड की तामीर और मुरम्मत, अडियाला अंडरपास, अडियाला फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया गया है। मंसूबों के लिए 56 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल की गई है। फंड्स के इस्तेमाल के बाद मजीद एडिशनल फंड्स भी जारी किए जा सकते हैं। वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट की तैयारी जारी है। पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट ला रही है, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब में 2020 के बाद से चाइल्ड लेबर का सर्वे नहीं हुआ। आखिरी सर्वे के मुताबिक 5 से 17 साल के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह गुर्बत है। ये रिपोर्ट देखिए। नन्हे हाथों में औजारों के बजाय होनी तो किताबें चाहिए, मगर हाय गुर्बत जिसने इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया और कम सनी में ही फिक्रे माश का बोझ डाल दिया। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफे के साथ साथ चाइल्ड लेबर में भी इजाफा हो रहा है। पंजाब में आखिरी सर्वे 2020 में हुआ, जिसके मुताबिक 5 से 14 साल के बच्चों में चाइल्ड लेबर की शरह 13.4% है, जबकि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% बताई गई है। आलमी इदारों के मुताबिक तसलसल के साथ सर्वे जरूरी हैं, जिससे ठीक अदादो शुमार सामने आते रहते हैं। ILO के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 3 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, जिसकी बड़ी वजह गुर्बत है। ILO के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर गेर थॉमस टनस्टोल का कहना है, बेरोजगारी के खात्मे और शहरियों को सोशल प्रोटेक्शन देने से चाइल्ड लेबर के मसले पर काबू पाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर एक संगीन मसला है, क्योंकि ये निजी शोबा है जहां लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए इन मकामात की निगरानी करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ज़राई मजदूरों को अभी तक कानूनी तौर पर मजदूर तस्लीम नहीं किया गया, जिस वजह से वो फलाही प्रोग्रामों और हुकूमती इमदादी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो सकते। कैमरामैन फैसल खान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आला नीलम का बड़ा फैसला। 3.5 साल बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले सजाए मौत के मुजरिम की अपील खारिज। चीफ जस्टिस आला नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे संगीन जुर्म में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसार के नीलम और जस्टिस सबर गुल खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राना एहसन अजीज ने हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुजरिम नदीम असलम ने हंजरवाल में बच्चे को ज्यादती के बाद कातिल किया और लाश बोरी में बंद करके झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट में नदीम असलम कसूरवार है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मुजरिम की बरीत के लिए वकील सफाई ने मुजरिम की के लिए दलाइल दिए, लेकिन अदालत को मुतमिन न कर सका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसारी नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा है कि सेशन कोर्ट ने मेरिट पर 2022 में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। चीफ जस्टिस मिसारी नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी संगीन जुर्म में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नदीम असलम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। खातून को शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया। मरकजी मुलजिम के भाई ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खदशा पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मुलजिम इकराम के भाई मोहम्मद आजम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में IG पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने मुलजिम के भाई आजम को ज़्यादती केस में गिरफ्तार किया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि पुलिस की जानिब से मुलजिम इकराम की पुलिस मुकाबले में हलाकत का खदशा है। इससे कबल खातून ने ज़्यादती करने वाले खावर मनसब और खावर फयाज और लाइक को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत पुलिस को मुलजिम इकराम को पेश करने का हुक्म दे। 9 मई के केसेस में बाने PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि बानी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 चांस मिले।
जो उन्होंने ज़ाय कर दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर की एटीसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीश के लिए फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना जरूरी है। बानी ने टेस्ट से इनकार कर दिया, जिससे तफ्तीश में ताखीर हो रही है। अदालत ने करार दिया कि बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 चांस दिए, जो मुलजिम ने जिद की वजह से जाया कर दिए। टेस्ट के लिए मजीद मौके की जरूरत नहीं। मुलजिम इनकार करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त खारिज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी।